डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th के सेकेंड लेक्चर में आपका वेलकम है। फर्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा वॉइस की प्रॉब्लम थी, जो इस लेक्चर में हम लोगों ने दूर करने का प्रयास किया है। दूसरी बात, हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा क्या? फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको हम लोग n कहते हैं और यूनिट जिसको हम लोग u कहते हैं, ये दोनों, इन दोनों के बिना आप मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। इन दोनों की रिक्वायरमेंट होगी किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने में, और इसको हम लोगों ने दो तरीके से डिफाइन किया था। यहाँ पर अगर लिखने के बाद n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u, आपको एग्जांपल लेके समझाया गया था कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, या आप यहां से ये भी कह सकते हैं कि प्रोडक्ट, याद आया, प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो ये बातें हम लोगों ने पिछले टर्म्स पर पढ़ी है। अब हमको क्या करना है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, तो अब हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं, और बात को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं क्वांटिटीज की। क्वांटिटीज या बेसिक क्वांटिटीज, जिनको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज और बेसिक क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज और बेसिक क्वांटिटीज क्या है? फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटीज, देखिए, आपको चीजें मेजर करना है, फिजिकल क्वांटिटीज मेजर करना है। जैसे आपको पता है कि क्या, जैसे आपको लेंथ मेजर करना है, जैसे आपको लेंथ मेजर करना है, जैसे आपको टेम्परेचर मेजर करना है, तो कुछ ऐसी क्वांटिटीज है, जैसे आपने पढ़ा होगा लेंथ, मास और टाइम। शुरुआत में इन्हीं तीनों पर फोकस किया गया था, लेंथ, मास और टाइम। तो ये लगभग फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज जो किसी और पर डिपेंड नहीं करती। जैसे कुछ बेसिक चीज है जिनसे और चीजें निकलती हैं, जैसे उसको डिफाइन नहीं किए, मतलब उसको हम लोग अपना स्टैंडर्डाइज किए, और उन चीजों को स्टैंडर्डाइज करके हम और दूसरी चीजों को मेजर करना स्टार्ट किए। जैसे जैसे अभी हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, जैसे लेंथ, लेंथ को मेजर करने की, लेंथ को मेजर, ये बेसिक हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज है या बेसिक क्वांटिटीज हैं जो किसी और पर डिपेंड नहीं करती हैं। तो लेंथ को मेजर करना है हमको, मास को मेजर करना है हमको, टाइम को मेजर करना है। इनको मेजर करने के लिए, इनको मेजर करने के लिए अलग अलग चीजें हैं। आप टाइम को किस में मेजर कर सकते हो? सेकंड में मेजर कर सकते हो। आप टाइम को किस में मेजर कर सकते हो? आप टाइम को मिनट में मेजर कर सकते हैं, आवर में मेजर कर सकते हैं, और भी हम देखेंगे कई चीजें में मेजर करते हैं। इसी तरह मास को मेजर कर सकते हैं, लेंथ को। तो इन क्वांटिटीज को हम लोगों ने क्या कहा? बेसिक क्वांटिटीज कहा। अब अगर हम बात करते हैं सिस्टम की, इनकी यूनिट की, तो लेंथ की यूनिट, लेंथ की यूनिट क्या हो सकती है? मीटर, मास की किलोग्राम और टाइम की सेकंड। तो अगर लेंथ की यूनिट मीटर है, मास की यूनिट केजी है, और टाइम की यूनिट क्या है? सेकंड है, तो इसके लिए एक सिस्टम बनाया गया, इसको कहा गया एमकेएस सिस्टम। क्या कहा गया? एमकेएस सिस्टम। ये एमकेएस सिस्टम इन तीन क्वांटिटीज को मेजर करता था, और इन तीनों क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए मीटर, केजी और सेकंड ये यूनिट बनाई गई। अब ध्यान से देखिएगा, यहीं पर हम कुछ आपको बात बताते हैं किसका नाम बेसिक क्वांटिटीज क्यों कहा गया। क्यों? क्योंकि जो मीटर है, जो केजी है, वो सेकंड है, वो ऐसी क्वांटिटीज है जिनसे, जिनको हम लोगों ने क्या किया है, जिनको हम लोगों ने डिफाइन किया है, जिनको हम लोगों ने डिफाइन किया है, इनको स्टैंडर्डाइज करके। इसी के बारे में अभी पढ़ेंगे। इसी एमकेएस का जो हमारा एक्सटेंडेड फॉर्म है, एक्सटेंडेड फॉर्म है, उसी को हम लोग बोलते हैं एसआई सिस्टम।
इसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं, एसआई सिस्टम। और भी कई सिस्टम है, देखिए सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम में ये एमकेएस क्यों लिया गया आप पर समझ गए होंगे, मीटर से एम, मास का केजी से के, और टाइम का सेकंड से एस। सीजीएस तो लेंथ को यहाँ पर, यहाँ इसकी यूनिट को हम क्या कहेंगे, लेंथ की यूनिट को यहाँ मीटर है तो यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ केजी है तो यहाँ ग्राम। ठीक है, आप मास को ग्राम में भी तो मेजर करते हैं। और टाइम, टाइम यहाँ पर भी क्या है, सेकंड में है। अब इसी तरह एक बेसिक और क्वांटिटीज बनाएगी जिसमें मेजर की जाती थी। यहाँ पर देखिए उस बेसिक क्वांटिटीज की यूनिट, लेंथ को फुट में आप लोगों ने सुना होगा, मास को पाउंड में, और टाइम को यहाँ पर भी सेकंड में। इसको बोलते हैं एफपीएस सिस्टम। क्या बोलते हैं, एफपीएस सिस्टम। लेंथ को किसमें, फुट में, मास को किसमें, पाउंड में। तो अपने यहाँ ये सिस्टम ज्यादा यूज नहीं होता है, फुट तो यूज होता है, लेकिन पाउंड में देखिए अपने यहाँ पाउंड में चीजें कम होती है। लेकिन आप देखिए फॉरेन कंट्रीज में और कई जगह, जैसे जो रेसलिंग वसलिंग होती है, आप उसमें देखते होंगे कि बोलते हैं कि इतने पाउंड के जो है की फाइट इतने पाउंड के अनदर पर्सन से होने वाली है या होने जा रही है। लेकिन अपने यहाँ क्या बोलते हैं, इतने केजी, 76 केजी के पर्सन जो है उसकी फाइट 76 केजी के ही पर्सन से होगी। तो यहाँ पर अपने यहाँ ज्यादातर केजी सिस्टम इन्वॉल्व है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर सेंटीमीटर है, यहाँ पर फुट है। तो मीटर कहीं से नेचुरली तो हमको नहीं प्राप्त हुआ ना, मीटर तो हम लोगों ने डिफाइन किया है। ठीक है, मीटर हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया, आप जो है जब आप मार्केट जाते हो, आप 1 मीटर कपड़ा खरीदते हो, क्लॉथ, तो 1 मीटर वो स्टील की रॉड होती है, वो उस स्टील की रॉड से नाप के दे देता है। लेकिन 1 मीटर कैसे, 1 मीटर मतलब ये इतनी ही लेंथ क्यों है, आप 1 मीटर आप कह दीजिए नहीं 1 मीटर हम इतनी लेंथ लेंगे, इतनी ही लेंथ लेंगे हम 1 मीटर, नहीं। आप जो वो 1 मीटर जो लेंथ है, 1 मीटर जो हमारी लेंथ है, उस 1 मीटर को हम लोगों ने स्टैंडर्डाइज किया और उसकी एक डिफाइन बताई। उसकी डिफाइन आपकी एनसीईआरटी की बुक में है, आपने आप जो है आप इसके पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में भी आपको मिल जाएगी ये डिफाइन। तो स्टैंडर्डाइज किया कि 1 मीटर लेंथ कितनी होगी। अगर आप उस 1 मीटर लेंथ को आप जो है क्या करते हैं, कम या ज्यादा करते हैं, तो जो है वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट, ये लगभग हर कंट्री में अवेलेबल है। अगर आप इसमें कुछ छेड़छाड़ करते हैं तो वो चेक कर सकता है और उसके बेसिस पर आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। तो इसलिए या किसी के ऊपर जो ऐसा काम गड़बड़ करता है, तो जितनी भी लेंथ 1 मीटर है, उस 1 मीटर लेंथ को चेंज नहीं किया जा सकता। तो आप जो है क्यों स्टैंडर्डाइज किया गया, क्यों स्टैंडर्डाइज करने की आवश्यकता, वाई it is required to standardize the basic quantities या quantities को स्टैंडर्डाइज करने की क्यों जरूरत पड़ी। जहां तक आपको पता है कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, लोग ज्यादातर लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री, तीसरे कंट्री ट्रेडिंग के लिए, व्यापार के लिए आने जाने लगे। तो जब व्यापार के लिए आने जाने लगे तो अब क्लॉथ उनको खरीदना है, उनको कोई वजन खरीदना है, उनको अपनी प्रॉपर वहां पर कुछ स्टैब्लिश करनी है, जमीन स्टैब्लिश करनी है। तो क्या करें, आपके यहाँ कुछ सिस्टम है, आपके यहाँ दूसरा सिस्टम है मेजरमेंट करने का, उनके यहाँ दूसरा सिस्टम है मेजरमेंट करने का। तो इसलिए सब जो है दूसरे कंट्रीज के या कई कंट्रीज के लोगों ने आपस में बैठकर एक बेसिक जो है लेंथ को मेजर करने की, सबको मेजर करने के लिए एक डिफाइन बना दी, डिफाइन बनाई। उस डिफाइन में कोई नहीं चेंज हो सकता है और उस डिफाइन में चेंज नहीं होगा, और स्पेसिफिक को फिर क्या कर दिया, स्टैंडर्डाइज कर दिया। जैसे आप भी अगर आप चाहें तो अगर आप इस जैसे मान लीजिए मार्कर है, इस मार्कर की लेंथ को स्टैंडर्डाइज करवाइए और स्टैंडर्डाइज करवाकर उसका कुछ नामकरण कर दीजिए कि भाई इस मार्कर का नाम हम कुछ भी लिख दे रहे हैं,
ठीक है ना। तो उस मार्कर के नाम से हम एक लेंथ की यूनिट बना देंगे। तो अब अगर कोई लेंथ मेजर करेगा तो यहाँ पर लिखेंगे, मान लीजिए इस मार्कर का नाम कुछ भी रख लीजिए, मार्कर भी रख लीजिए। तो यहाँ से ए लेंथ 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर और 4 मार्कर। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 4 मार्कर हो गई अगर स्टैंडर्डाइज हो गया तो इस तरह स्टैंडर्डाइज किया गया चीज़ों को, जिससे ट्रेडिंग में और सब चीज़ों में और जो है हर कंट्री में जो है जहाँ भी वेट एंड मेजरमेंट की ज़रूरत है, हर जगह ज़रूरत है, पढ़ाई में, लिखाई में, कहीं भी जहाँ भी आपको इसकी ज़रूरत है आप उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को स्टैंडर्डाइज किया गया। अब इसकी डिफाइन पर आते हैं। तो इसकी डिफाइन रट्टा नहीं मारना है, आपको आपसे पूछी भी नहीं जाती है बस, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए। डिफाइन हमको भी नहीं याद है, देखिए हम इसमें से आपको इसकी डिफाइन बताते हैं। इसमें देखिए जैसे लिखा गया है कि देखिए काफी कॉम्प्लिकेटेड है डिफाइन। जैसे मीटर की डिफाइन जब आप अभी देखेंगे एसआई सिस्टम के बारे में पढ़ाया जाएगा, तो मीटर की डिफाइन दिया गया है 1 मीटर इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवर्स बाय लाइट। लाइट की स्पीड आपको पता है, लाइट की स्पीड पता है आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। मतलब ये 1 सेकंड में कितने मीटर जाती है, 3 × 10⁸ मीटर, ये आपको पता है। इसी को तो हम लोग स्पीड बोलते हैं। लेकिन कह रहा है कि अगर आपको इतना सेकंड दे दिया जाए 1/299/792 × 458, मतलब आप एक सेकंड को इतने पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, 1/299/792/458 इतने पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। तो इतने सेकंड में जो डिस्टेंस चलेगी लाइट वो हमारा 1 मीटर होगा। ठीक है, तो एक डिफाइन ये है। और भी एक डिफाइन देखिए इसमें दिया गया है। दिस इज द जो मीटर है वो यूनिट ऑफ लेंथ है। इसको 1960 में डिफाइन बताया गया था। 1 मीटर वाज डिफाइंड एज द डिस्टेंस कंटेनिंग 1650763.73 wavelength of the orange light emitted by krypton 86। krypton 86 से जो है क्या होता है, लाइट की वेवलेंथ निकलती है। तो ऑरेंज लाइट, तो ये जो जैसे वेवलेंथ निकलती है तो डिस्टेंस तो है, वेवलेंथ ही तो डिस्टेंस है। तो एक क्रिप्टॉन 86 की जो वेवलेंथ है, तो अगर ऑरेंज लाइट की इतनी जो है लाइट्स अगर निकल रही हैं तो वो जितनी डिस्टेंस में जाएंगी, जैसे वो जितनी डिस्टेंस में जाएंगी, ये लगभग 1 मीटर के डिस्टेंस को जितनी डिस्टेंस में जाएंगी, तो ये जो है इतनी डिस्टेंस आप क्या कर दिए, ये लाइट का, तो ये 1 मीटर हो गया। तो अब देखिए ये डिफाइन ऐसी है कि आप भाई आप इसमें अब ये डिफाइन जो है इसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। मतलब आप इसको घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। लाइट की स्पीड ये जो है एयर में है या वैक्यूम में है, तो ये लाइट की स्पीड कभी चेंज भी नहीं करती। आपको फिलहाल पता है कि हमारी लाइट की स्पीड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर चेंज करती है। लेकिन जैसे ये पर भी है, ये हमारा जो क्रिप्टन 86 है 86 है, इसमें से ऑरेंज लाइट निकलती रहती है। तो ऑरेंज लाइट जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है लेके इतनी संख्या में जो निकलेंगी, तो जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो हमारा एक वेवलेंथ होगा। तो इस वेवलेंथ में कोई भी चेंज, मतलब ये छोटी बड़ी नहीं हो सकती है ना। आप इसको जाके डांट सकते हो कि भाई कम कर लो, हमको डिस्टेंस करनी है। तो इसमें इसी तरह लाइट में भी आप घटा बढ़ा नहीं सकते हो इसकी स्पीड को, इतने सेकंड में कितनी डिस्टेंस, मतलब आपका अब ये डिफाइन बना के 1 मीटर लेंथ को क्या कर दिया गया, कुल मिला के स्टैंडर्डाइज कर दिया गया और हर कंट्री में बता दिया गया कि आप भैया 1 मीटर की इतनी लेंथ है। अब आप पूरे कंट्री में आपको कहीं भी 1 मीटर, हाँ रेट अलग हो सकता है भाई। अगर आप 1 मीटर अपने 1 मीटर यहाँ पर कोई कपड़ा लेंगे हम लोग सिंपल कपड़ा, तो हो सकता है वो 200-300 रुपये मीटर है। अभी फॉरेन में जाकर खरीदेंगे तो हो सकता है ये 4000 रुपये मीटर कपड़ा ले जाए। तो क्वालिटी पर वो 1 मीटर रहेगा तो 1 मीटर ही, उसमें कम ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन क्वालिटी पर वो कपड़े का या क्वांटिटी का या चीज़ों का रेट चेंज हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि क्वालिटी कैसी है, लेकिन आपको मिलेगा 1 मीटर ही चाहे जहाँ रहेंगे। तो आज जो है कल के टर्म पर हम लोग समझेंगे कि जो एक्सटेंडेड सिस्टम है,
एसआई सिस्टम है, इसमें कितनी क्वांटिटीज कंसीडर की गई हैं आपको पता है, लेकिन हम उसको आगे कल से पढ़ाएंगे। और उसमें उनकी बेसिक यूनिट्स क्या है, तो ये 7 स्टैंडर्ड क्वांटिटीज थी जो कंसीडर की गई, साथ ही साथ उनके साथ दो क्वांटिटीज और भी थी, ठीक है। तो उनके बारे में हम लोग कल अगले टर्म पर पढ़ेंगे, जिनको हम लोग सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहते हैं, तो उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके डिफाइन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो दैट्स ऑल आज के लिए, थैंक यू।